जिन हमारे भाइयों को मेन रोड से या जीटी रोड से नज़दीक घर लेने का शौक है, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं आज बहुत ही ज़बरदस्त 10 मरले का घर कोहिस्तान एन्क्लेव के ए ब्लॉक में। यहाँ से जीटी रोड आप सिर्फ 1 मिनट में चल के पहुँच सकते हैं और जीटी रोड की जो गाड़ियों का शोर है, वो मुझे यहाँ पे हल्का-हल्का सा सुनाई भी दे रहा है। हम खड़े हैं इस टाइम कोहिस्तान एन्क्लेव के ए ब्लॉक में। हमारे पास 10 मरले का घर है। घर की अगर हम फ्रंट एलिवेशन देखें, तो घर की जो फ्रंट एलिवेशन है, वो कोहिस्तान एन्क्लेव के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हुई है, जिसमें कोई किसी किस्म की वायलेशन नहीं है। मतलब आप इस घर को आराम से अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब इस घर के हम अंदर एंटर होते हैं, तो इसका जो कार पोर्च है, उसका साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप 2 बड़ी एसयूवी गाड़ियाँ बड़े आराम से खड़ी कर सकते हैं। जो प्लॉट की डायमेंशन है, वो 35 बाय 70 है। 10 मरले का ये घर है, तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारी जो है खुली स्पेस है। अब जो ये राइट साइड पे जगह है, जो मैं आपको अक्सर दिखाता होता हूँ कि यहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं या बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है। यहाँ पे ओखे-सोखे हम शायद एक ऑल्टो जो है, वो भी खड़ी कर सकें। पानी के जो वॉल्व्स हैं पूरे घर के हर बाथरूमों के, वो अलग-अलग लगे हुए हैं। फ्रेश पानी घर में आता है और ए ब्लॉक में अब गैस भी आ चुकी है। अब हम चलते हैं घर के अंदर। ये है घर की मेन एंट्रेंस और ये है इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस। घर बहुत सिंपल बना हुआ है, येट वेरी गुड क्वालिटी। ये है इसका मेन डोर। मेन डोर से हम एंटर होते हैं, तो ये घर प्रॉपर डबल यूनिट जिसको आप कहते हैं, वो बना हुआ है। सीढ़ियाँ आपकी बिल्कुल बारो-बार हैं। यहाँ से आपका दरवाज़ा बंद हो, तो आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होता ऊपर वाली फैमिली से। यहाँ पे फिर सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे पाउडर रूम दिया गया है, सीढ़ियों के नीचे, और आपके मेहमान जो है बाहर से ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है इसकी मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम एंटर होते हैं, तो हमारे पास आ जाता है इसका लिविंग रूम। अब लिविंग रूम जो है, इसका साइज़ हमारे पास अच्छा है। सामने मीडिया वॉल जो है बिल्कुल करेक्ट अपनी जगह पर लगी हुई है। यहाँ पर होनी चाहिए, पर अक्सर घरों में ये गलत भी लगी हुई होती है। जो मैंने बाहर से आपको दूसरी एंट्रेंस दिखाई थी, वो इसका ड्राइंग रूम था। ये है इसका ड्राइंग रूम और बहुत ही ह्यूज, बहुत ही मैसिव साइज़ का हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग रूम है। सीलिंग जो है ऊपर अच्छी सिंपल सी हुई भी है। यहाँ पर हमारे पास पाइलिंग का काम हुआ हुआ है और जो फ्लोर पे टाइल है, वो वाइट लगी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा-सा शैंडिलियर लगा हुआ है। और अब हम यहाँ से चलते हैं वापस इसके लिविंग रूम की तरफ। लिविंग रूम से फ्रंट पे सामने आपको 2 एंट्रेंस नज़र आ रही हैं। ये 2 इसके बेडरूम्स हैं और ये मीडिया वॉल के पीछे जो एंट्रेंस है, ये है इसका किचन। किचन में चलते हैं पहले। तो ये किचन आ गया इसका सर। किचन में हमारे पास व्हाइट कैबिनेट्स लगे हुए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऊपर जो टॉप लगा हुआ है, वो हमारे पास लगा हुआ है ब्लैक कलर में। चूल्हा हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है। हुड ऊपर लगा हुआ है नेस गैस का। और जो है, ये जो पीछे डोर है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से आपके जो घर की मेड या काम वाली है, वो यहाँ से इस दरवाज़े को यूज़ कर सकती है और कचरा वगैरह फेंकने के लिए आप ये डोर जो है, वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब किचन से निकल के हम आगे देखते हैं इसके बेडरूम्स, तो वन बाय वन इसके बेडरूम्स में चलते हैं। ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। फ्लोर पे जो टाइल है, वो 2 बाय 2 की लगी हुई है और ग्रे कलर की लगी हुई है। सीलिंग हमारे पास सिंपल सी हुई हुई है, जो कि अच्छी बात है। फिर है ये इसकी हमारे पास वार्डरोब। यहाँ पे हमारे पास हैंगिंग जो है, वो भी है सहूलत, और फ़ोल्डिंग वाली सहूलत भी मौजूद है। ये साथ है फिर इसका वॉशरूम। वॉशरूम की जो एक्सेसरी है, वो बड़ी मेन चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो एक्सेसरी है हमारे पास, वो पोर्टा की और फेसल की लगी हुई है। बाथरूमों की एक्सेसरी में बहुत मसला आता है, बट अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगी हुई हों, तो फिर आप इन मसले मसाइल से बच जाते हैं। ये है जी इसके ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम, जो कि इसका मेन बेडरूम है, जो कि इसका मास्टर बेडरूम है। घर की लाइटनिंग मुझे अच्छी लग रही है। बड़े टाइम बाद कोई येलो कलर की लाइट किसी घर में देखी है, जो कि बड़ी अच्छी वार्म सी फील दे रही है। यह है साथ इसका अटैच वॉशरूम। इस वाले वॉशरूम का साइज़ भी अच्छा है, दूसरे वॉशरूम से काफ़ी बड़ा है। एक्सेसरी यहाँ पे भी हमारे पास अच्छी लगी हुई है, फेस्सल और पोर्टा। ये है जी हमारे पास इसकी अलमारी लगी हुई है अंदर ही, और ये पीछे रास्ता है आपके पास लॉन्ड्री एरिया का। यहाँ पे हम चले जाते हैं लॉन्ड्री एरिया में इसके। तो यहाँ पे हमारे पास वॉशिंग मशीन लगाने की भी जगह है, गीज़र लगाने की भी जगह है, और जो मैंने किचन से आपको वो दिखाई थी गली, वो पीछे से यहाँ तक आ रही है। ठीक है? तो अब हम चलते हैं वापस अंदर घर के। तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ आपको। कार पोर्च से हम एंटर हुए थे, जहाँ से फिर डबल यूनिट में कन्वर्ट हो रहा था। फिर ये लिविंग में आ गए। बैक साइड पे है वो ड्राइंग रूम, सामने 2 बेडरूम हैं और इस साइड पर है किचन। ऊपर भी मोर और लेस ऐसा ही बना हुआ है घर। टेरेस है ऊपर हमारे पास एक्स्ट्रा, और क्या एक्स्ट्रा है, वो मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ।
अब हम आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। अमूमन 10 मरले के घरों में इतना बड़ा टेरेस, इतना खुला टेरेस नहीं होता। इन्होंने बड़ा स्मार्टली यूज़ किया है टेरेस को। नीचे अगर आपके पास बैठने की जगह नहीं है, गाड़ी ज़्यादा खड़ी करनी है आपने, तो ये टेरेस पे आप आराम से बारबेक्यू का माहौल भी बना सकते हैं, और यहाँ पे आप अगर इसको गार्डन बनाना चाहते हैं घास वगैरह लगा के, तो वो भी किया जा सकता है। टेरेस से हम अंदर आ जाते हैं तो सामने ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और ये है इसके ड्राइंग रूम की, या आप इसको स्टडी रूम बना सकते हैं। सेपरेट रूम है हमारे पास ऊपर मौजूद, साथ इसका अटैच वॉशरूम भी था। अंदर कोई साहब बात कर रहे हैं तो इसलिए जो है हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे। या आ गए हम लिविंग रूम में। ठीक है, लिविंग रूम वैसे ही बना हुआ है जैसा नीचे था, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ बना हुआ है। अच्छा साइज़ है, आराम से 10-12 सीटर सोफ़ा आप यहाँ पर लगाएं। सामने आपकी बड़ी एलईडी आती है। ये फिर पीछे किचन है। यहाँ पे भी जो किचन हमारे पास है वो ब्लैक एंड वाइट में है। सामने ये खिड़की है और बाहर से हमारे पास व्यू है सामने। और फिर ये पीछे इसके 2 बेडरूम हैं। ये मास्टर बेडरूम था, उसी मास्टर के ऊपर आ गया ये। ठीक है। नीचे हमारे पास इसकी बैक साइड पे वॉशिंग मशीन वगैरह रखने की जगह थी, पर यहाँ पे हमारे पास छोटा-सा जो है वो टेरेस दिया हुआ है। उसका बाथरूम भी बहुत बड़ा है इस कमरे के साथ जो है। और फिर ये है जी इसका 4th बेडरूम घर का ओवरऑल। इसके साथ भी हमारे पास अटैच वॉशरूम है और वार्डरोब है। तो इस घर में टोटल हमारे पास हैं 3 + 2 5 बेडरूम्स, 1 ड्राइंग रूम, 2 लिविंग रूम, और हमारे पास नीचे मौजूद थे जी इसके 3 वॉशरूम्स, और ऊपर अगेन हमारे पास हैं इसके 3 वॉशरूम। अब हम चलते हैं इसकी छत पे, और छत पे देखते हैं कि क्या है हमारे पास। अच्छा, अब हम आ गए इसकी छत पे। छत 10 मरले का है, 35-70 इसका साइज़ है, तो बड़ी खुली छत है। यहाँ पे आप आराम से अपनी फैमिली का छोटा-मोटा इवेंट, छोटी-मोटी गैदरिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। छत पे हमारे पास लगी हुई है हुई भी है चिप्स। लोग टाइल्स लगा लेते हैं या मार्बल लगा लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं रहता आपकी छत के लिए। पानी पड़-पड़ के वो अंदर चला जाता है और आपकी टाइल्स या मार्बल एक टाइम पे उखड़ जाता है। तो चिप्स बड़ी बेहतर चीज़ होती है। अच्छा, अब लोकेशन ज़रा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जीटी रोड से पास जिन लोगों को रहने का शौक है, उनके लिए ये घर बहुत मुफ़ीद है। ये सामने देखें, बिल्कुल ये जीटी रोड जा रही है, और वो ट्रक-श्रक आपको जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। जीटी रोड बिल्कुल आपसे 1 मिनट की मुसाफ़त पे है। बैक साइड पे ये दूसरा एरिया हमें नज़र आ रहा है, सोसाइटी वाला एरिया ये सामने चल रहा है। देख रहे हैं? ये ए ब्लॉक है, तो ये नीचे आपको जो सारी जो है सोसाइटी नज़र आ रही है। रूक स्कूल, जीटी रोड, कमर्शियल, सारी चीज़ें इस घर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। और इस घर की जो डिमांड है वो भी काफ़ी रीज़नेबल है। अगर आप आगे जाते हैं ई ब्लॉक में या आगे जीएच ब्लॉक में, वहाँ पर भी लोग इस टाइम जो है 4 करोड़ या 4 करोड़ प्लस 10 वाले घर का मांगने लग गए हैं। ये तो बिल्कुल ए ब्लॉक का स्टार्टिंग है। यहाँ पे प्लॉट भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और घर भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर आप इस घर को लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस घर की जो डिमांड है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 करोड़ 25 लाख रुपए है, जिसमें आपके पास नेगोशिएशन के लिए रूम मौजूद है। हम आपसे चार्ज करते हैं ओनली 1% कमीशन, जिसमें और कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।